ओम सदाशिव गुरुवे नमः। मैं योगाचार्य शत्रुघ्न, निवर्तमान आर्मी धर्मगुरु। आज का विषय है बृहदारण्यकोपनिषद में अध्याय 1 ब्राह्मण 4 मंत्र 11। उसके अनुसार इंद्र आदि देवताओं को क्षत्रिय बताया है कि ये देवता क्षत्रिय हैं। तो वही श्लोक का मैं पढ़ता हूँ, उनकी व्याख्या करता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ। ब्रह्म वा इदामग्र आसीदे एकमेव तदेकं सन् व्यवहत यच्छ्रेयोरूपमत्यः सृजत क्षात्रं या नेतानि मे देवत्रा क्षत्राणि इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्यन्तो यमो मृत्युरीशान इति तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति तस्मात् ब्राह्मणः क्षत्रिय मधास्तादुपस्ते राजसूये। यानी कि इसको हमें चित्र में भी दे दूंगा, इसका मंत्र का श्लोक का फ़ोटो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पर दे दूंगा। इसका अर्थ है इस मंत्र का, बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा है, आरंभ में एक ब्रह्म ही था। अकेले होने के कारण वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने अति उत्तम श्रेय क्षत्रिय क्षत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की, यानी क्षत्रियों की रचना की। अर्थात देवताओं में क्षत्रिय जो इंद्र वरुण सोम रुद्र मेघ यम मृत्यु ईशानादि हैं उत्पन्न किया। यानी इसका अर्थ यही है श्लोक का। इसमें ये पंक्ति आप देखें, देवताओं में क्षत्रिय जो इंद्र वरुण सोम रुद्र मेघ यम मृत्यु ईशानादि हैं उनको उत्पन्न किया है। यानी क्षत्रियों को उत्पन्न, छत्र को धारण करने वाले दक्ष दिक्पाल 5 लोकपाल हैं जो छत्र यानी इनकी रक्षा करते हैं। क्षत्रिय कर्म उनको माना गया। अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। इनमें क्षत्रियों की महत्ता बताई गई है। क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसी से राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रिय की उपासना करते हैं, यानी नीचे बैठ करके। अब इसमें देखिए, यान्ये तानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणा सोमो रुद्रः पर्यन्तो यमो मृत्युरीशात् इति तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति तस्मात् ब्राह्मणः क्षत्रिय मधास्तादुपास्ते राजसूये। यानी ये मंत्र भी यही दिया गया और मंत्र में इसी को ही अर्थ रूप में यही बताया गया है। अर्थात देवताओं में क्षत्रिय जो इंद्र वरुण सोम रुद्र मेघ यम मृत्यु ईशानादि हैं उनको उत्पन्न किया। अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसी से राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रिय की उपासना करते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। अब इस प्रकार से बृहदारण्यक का जो मंत्र है इसके अनुसार वरुण देवता क्षत्रिय हुए और मित्र भी देवता हैं, चूँकि वो भी क्षत्रिय हुए। तो वरुण देवता क्षत्रिय हैं, उनके अंश से उत्पन्न वशिष्ठ क्षत्रिय हुए, जन्म से क्षत्रिय, उनके पिता क्षत्रिय हैं। तो मित्र के अगस्त ऋषि हुए, तो वशिष्ठ क्षत्रिय है, अगस्त ऋषि भी क्षत्रिय हुए, देवताओं के पुत्र माने गए हैं। अब इसकी कथा इस प्रकार से है, इसमें विश्वामित्र हिरण्यनाभ कर्ण आदि हजारों मंत्रों के दृष्टा ऋषि हुए हैं। ये क्षत्रिय ही हुए हैं जो मंत्र के दृष्टा माने गए हैं। विश्वामित्र ऋषि हैं और हिरण्यनाभ कर्ण ऋषि हैं जो ये मंत्र हजारों मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं। ये वशिष्ठ अगस्त वशिष्ठ भी इनके पिता मित्र और वरुण हैं। मित्र और वरुण दोनों देवताओं का नाम साथ ही साथ दिया जाता है। निमि के यज्ञ में वशिष्ठ के श्राप से निमि को शरीर छोड़ना पड़ा, परंतु निमि ने भी वशिष्ठ को श्राप दिया था तो वशिष्ठ को भी शरीर छोड़ना पड़ा था। श्रीमद् भागवत में 9वां स्कंद में 13 और 5 जो मंत्र है, मित्र और वरुण को, यानी कि मित्र और वरुण दोनों को देवताओं का वीर उर्वशी को देखकर घट में स्खलित हुए। मित्र के अंश से अगस्त हुए और वरुण के अंश से वशिष्ठ हुए हैं। मित्र और वरुण देवताधिकरण में क्षत्रिय हैं।
उपनिषद अध्याय 1 ब्राह्मण 4 और मंत्र 11 में इसका ये अर्थ होता है। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि जो हैं वो पहले ब्रह्मा के पुत्र थे। जब श्रापवश वो शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो दोबारा जो उनका वर्णन मिलता है कि निमि के द्वारा श्राप वशिष्ठ को मिला था, तो वो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो मित्र और वरुण दोनों के देवताओं से ही मित्र के अंश से अगस्त हुए हैं और वरुण के अंश से वशिष्ठ हुए हैं। यानी वशिष्ठ ऋषि वरुण के अंश से दोबारा उनका जन्म हुआ। ये कथा इस प्रकार आती है। तो इस प्रकार से इनके पिता चूँकि देवता क्षत्रिय हैं तो वशिष्ठ अगस्त ऋषि भी क्षत्रिय हुए। ये तर्क, ये कहने का तात्पर्य ये है। हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में देवताओं को क्षत्रिय बताया गया है। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य देवराज के पुत्र हैं। देवराज की 3 अजीर्णनाथ के पुत्र देवराज विश्वामित्र के भानस थे। विश्वामित्र के भानस थे। कई ग्रंथों में याज्ञवल्क्य को भी क्षत्रिय बताया गया है। बहुत से ऐसे राजा क्षत्रिय हैं जिनसे जो देवताओं का उनका ब्राह्मण हुए, जन्म से क्षत्रिय थे। वर्ण मिलता है 9वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं जो जन्म से शूद्र और क्षत्रिय थे, जो ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण से वो शूद्र बन चुके। इसको उदाहरण के साथ में ग्रंथ की श्लोक संख्या और श्लोक को भी दिया गया है, देख सकते हैं। कौन सी बात किस संदर्भ में ग्रंथों में कही गई है। हमारा उद्देश्य है सभी धर्म ग्रंथों को सही ढंग से उनका पढ़ा जाए, उनके निष्कर्ष पर निकला जाए। जन्म न जायते शूद्रा, अर्थात मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। देवता, ऋषि, गंधर्व और ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि के मामा विश्वामित्र ऋषि थे, क्षत्रिय थे। बहुत से ऋषियों की पत्नियां क्षत्रिय राजकुमारी थी। राज ऋषि कई क्षत्रिय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए, ब्रह्म ऋषि बन गए और ब्राह्मण से कई शूद्र बन गए। यानी श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में इस प्रकार के बहुत से वंशावली वर्ण परिवर्तन के उदाहरण मिलते हैं, जो अगली बार हम बताएंगे। ओम श्री गुरुवे नमः।